नमस्कार। आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करवाता फिरता है, लेकिन इसके बावजूद वो ना तो आतंकी संगठनों पर लगाम लगाता है और ना ही हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाता है। यही वजह है कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की खूब फजीहत होती है। इस बार तजाकिस्तान में भी यही हुआ, जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे तमाम देशों के प्रतिनिधित्व दुशांबे पहुंचे थे। दुनिया के कई बड़े देशों के सामने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरने का शायद ये बेहतरीन मौका था। यही वजह है कि भारत की ओर से इस बैठक में शामिल होने के लिए दुशांबे पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए मोइद यूसुफ की जमकर क्लास लगा दी। एनएसए अजीत डोभाल ने एससीओ से पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट किए जा रहे आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक्शन प्लान लाने की अपील की। उन्होंने इसे एससीओ के फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने की मांग उठाई, जिसकी वजह से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल ने आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया, जिससे उनकी फंडिंग रोकी जा सके। इसके लिए उन्होंने एससीओ और एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बीच समझौते की मांग की। डोभाल ने जिस बैठक में ये मांग उठाई है, उसमें उनके पाकिस्तानी समकक्ष मोइद यूसुफ भी शामिल थे। इसी बैठक में डोभाल ने किसी भी तरीके के आतंकवाद की निंदा करने के साथ साथ कहा, सीमा पर आतंकी हमले करने वालों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सीमा पर अगर आतंकवाद कोई देश फैलाता है तो वो पाकिस्तान ही है। यही वजह है कि डोभाल ने सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन और प्रतिबंधों को ऐसे आतंकियों और संगठनों पर पूरी तरह से लागू करने के लिए कहा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी करार दिया है। आपको बता दें, यूएन के प्रतिबंधित आतंकियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी हैं जो पाकिस्तान में बैठकर खुलेआम आतंकी संगठन चलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता। यही वजह है कि दुशांबे में हुई एससीओ की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट किए जा रहे आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एक्शन प्लान लाने की अपील की है। एफएटीएफ में भी मंडराया पाकिस्तान पर खतरा। एससीओ में आतंकवाद पर घिरे पाकिस्तान के लिए उधर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की बैठक में तलवार लटक रही है। खबर है कि उसे इस बार भी कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को एक बार फिर 6 महीनों के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है, क्योंकि इस वैश्विक संस्था ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पाकिस्तान ने 27 कार्य बिंदुओं में से अब तक केवल 26 को ही पूरा किया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का औपचारिक ऐलान आज शाम तक हो सकता है, यानी आतंकवाद पालने का खामियाजा भुगत रहे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। इधर अजीत डोभाल ने उसे आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा तो एफएटीएफ भी एक्शन के मूड में दिख रहा है।